अब ध्यान से सुनना, मज़ा ही आ जाएगा तुम्हें, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ हो ना जो तुम बहुत टाइम से नहीं कर पा रहे, वो कैसे करनी है तुम्हें बताता हूँ। आज मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं 6:30 बजे उठ गया। अब ऐसा नहीं है कि इससे पहले मैं 6:30 बजे नहीं उठाऊँ, आज मैं बहुत तमीज़ से 6:30 बजे उठाऊँ। इसका क्या मतलब है? अब वो लोग, मैं भी था, फिंगर क्रॉस्ड अब नहीं हूँ, जिनको रात को नींद नहीं आती, 2-2 3-3 घंटे खाली दीवार देखने के बाद भी नींद नहीं आती, उनको आज जवाब मिल जाएगा कि ये ठीक करना कैसे है। और वैसे भी एक बॉडी बिल्डर के लिए एक अच्छी मसल रिकवरी के लिए एक अच्छी गुड नाइट स्लीप, अच्छी गुड, ये क्या करता हूँ मैं, मतलब अच्छा सोने से अच्छी रिकवरी। हटाओ। अब नींद सही करने से पहले मैं खराब का एग्जांपल देता हूँ कि खराब क्या होती है। इंस्टाग्राम पे तुमने नोटिस किया हो तो मैं 5-5 बजे 6-6 बजे उठ के जो जिम जा रहा था ना, वो उठ के जिम नहीं जा रहा था, मैं वो बिना सोए जिम जा रहा था सुबह। अब ज़्यादा ख़राब की तरफ नहीं जाते, अब सही कैसे करनी है बताता हूँ। जब से मैंने ये मच्छरदानी ली है ना, एकदम घोड़े बेच के सोने लगा हूँ मैं। अब ध्यान से सुनना, मज़ा ही आ जाएगा तुम्हें, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ हो ना जो तुम बहुत टाइम से नहीं कर पा रहे, वो कैसे करनी है तुम्हें बताता हूँ। अब मुझे याद नहीं, मे बी इसमें या किसी और बुक में पढ़ा था कि किसी एक्टिविटी की तुम्हें आदत डालनी है ना, किसी चीज़ की आदत डालनी है, तो उसको किसी पर्टिकुलर एरिया के साथ बांध दो। इसका क्या मतलब है? अभी ये देखो, अब अगर मेरे को नीचे बैठना है तो मैंने ये पैर इधर रखा, फिर हाथ इधर रखा, और जैसे भी करके मैं बैठा हूँ। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अब चाहे तुम कितना बिजी हो, तुम्हारा दिमाग कहीं पे और लगाओ, तुम फोन पे बात कर रहे हो, अब नीचे बैठने के लिए ना हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि कौन सा पैर कहाँ मोड़ना है, ये हाथ नीचे रखना है, ये कमर सीधी रखनी है, क्योंकि ये हमारा एक तरह से सेकंड नेचर बन चुका है। अब दूसरा एग्जांपल लो, मैंने फ़ोन उठाया अपना, तुम कभी दिमाग लगाते हो कि ये बटन दबाता हूँ मैं? खुद दबता है, हमेशा खुद दबता है। अब इस बटन दबाने से मैं ये बताता हूँ तुम्हें सोना कैसे है। अब फ़ोन उठाने के बाद कोई दूसरा ऑप्शन थोड़ी है हमारे पास, बटन ही दबाना है, कुछ और कर नहीं सकते, या फिर ये एक तरह से सेकंड नेचर बन गया हमारा। जैसे बैठने वाला बन गया था, अब बटन दबाने वाला बन गया कि अपने आप बटन दबेगा। अब सही बताओ ना, ये मच्छर दूर करने का काम नहीं कर रही है, मेरा सेकंड नेचर इसके अंदर घुसने के बाद हो गया है सोना। अब देखो, पहले मैं बेड को ना बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ कर रहा था। खाना हो रहा है तो भी यहीं हो रहा है, वहाँ हारमोनियम रखा है यहीं रियाज हो रहा है, और कुछ नहीं तो बैठ ही गया, फ़ोन साथ में लेके सो रहा हूँ। इससे होगा क्या, जब तुम रात को सोने जाओगे ना, तो बैक ऑफ द माइंड तुम्हारे दिमाग में ना बहुत सारे ऑप्शन होंगे कि हाँ तो ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, या फिर जो भी एक्टिविटी तुम करते हो बेड पे। अब फ़ोन का एग्जांपल लो दोबारा, मैंने फ़ोन उठाया, एक ही बटन है और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, तुम क्या कुछ नहीं कर सकते। अब कोई मान लो यहाँ 10 बटन होते हैं हर चीज़ के लिए, अलग 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 अलग, फिर तुम्हें दिमाग लगाना पड़ता फ़ोन उठाते ही अब कौन सा बटन दबाना है। अब सेम इस मच्छरदानी से क्या हुआ है, ये एरिया एक तरह से बंद हो गया ना, तो यहाँ मैं बैठ भी नहीं सकता, तो सिंपली सोना कनेक्ट हो गया बेड से। अब तुम देख ही रहे हो, इसके अंदर तकिया कंबल, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं अपना फ़ोन ही बाहर रख के जाता हूँ, और 5 मिनट भी नहीं लगते कई बार। जैसे मैंने बेड को एक सोने के लिए एरिया बना दिया, हाँ कुछ एक्टिविटी होती ही नहीं है, मतलब हो ही नहीं सकती अब तो। अब सेम ये एरिया है, ये मेरा प्रोडक्टिव एरिया है, यहाँ या तो यहाँ रियाज होगा, या तो मैं कुछ पढ़ूंगा, या तो कुछ लिखूंगा, बस। यहाँ पहले ना अलमारी होती थी, ये एरिया मैंने कमरे में अलग बेड को देख के ही बनाया है। अब ये सब एक्टिविटी जो तुम्हें मैंने बताई, ये मेरा सेकंड नेचर बन गया यहाँ बैठने के बाद। बढ़िया, मज़ा आने वाला है तुम्हें आज की वीडियो में। एक और हैक देता हूँ, अगर तुम्हें अपनी डाइट ठीक करनी है ना, तो ब्रेकफास्ट सबसे तगड़ी अपॉर्चुनिटी है। कैसे? अगर तुमने एक हेल्दी ब्रेकफास्ट टाइम से खा लिया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बाकी मील्स भी तुम अच्छे से लोगे। हाँ, मैंने थोड़े दिन पहले ना अपना रूम साफ़ किया, इसको टीपीपी में करके बताता हूँ, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, गेमर हूँ ना। कभी ऐसा हुआ तुम्हारे साथ, तुमने अलमारी साफ़ करी, तुम्हें लगा टाइम तो है ही, ये टेबल भी साफ़ कर लेता हूँ, फिर लगा चद्दर ही बदल देता हूँ, फिर लगा कि और जो भी है धीरे धीरे करके बाकी चीज़ें भी कर ही लेता हूँ अगर काम छेड़ दिया है तो। अब सेम ऐसे ही होगा, ब्रेकफास्ट तुमने टाइम से खा लिया, तुम्हें लगेगा कि चलो दूसरी मील भी सही ले लेता हूँ, टाइम से कर लेता हूँ, फिर ऐसे करते करते सब लाइन पे आ जाएगा। अब देखो, तुम सो के उठे हो, तुम्हारा दिमाग एकदम ब्लैंक है, तुम्हारे डोपामीन रिसेप्टर भी घुसे पड़े हैं क्योंकि तुमने कुछ करा ही नहीं है, और तुम सुबह सुबह उठ के छोले भटूरे ढूंढने तो जाओगे नहीं। तो सीधी बात है, अगर तुम्हें खुद को पुश करना पड़ रहा है ना एक हेल्दी बैलेंस डाइट खाने के लिए या मील खाने के लिए, तो सबसे आसान है ब्रेकफास्ट। एज आजकल टेक्नोलॉजी और सब कुछ इतना एडवांस हो गया है ना, तो मुझे लगता है डुप्लीकेसी करना
बहुत आसान है। अब कोई मुझसे सप्लीमेंट की सजेशन लेता है ना, तो मेरा एक ही जवाब होता है, पहले तो प्रोडक्ट देख लो सही है या नहीं। दूसरी चीज़, ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट से ही लो, ताकि प्रोडक्ट डायरेक्टली ब्रांड से तुम्हारे पास आए और घपला करने के लिए कोई बीच में थर्ड पार्टी हो ही ना। और मेरा तुम्हें पता ही है, मैं 2 साल से न्यूट्राबे के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ, और अभी एक चॉकलेट फ्लेवर कंसनट्रेट वे का स्कूप जाएगा इसमें। अब बहुत ज़्यादा ना स्पेसिफिक नहीं होता मैं चीज़ों को लेके कि मैं कट पे हूँ तो मैं आइसोलेट ही खाऊंगा, एक कंसनट्रेट नहीं खाऊंगा क्योंकि उसमें कैलोरीज ज़्यादा हैं। ऑब्वियसली आइसोलेट बेटर रहेगा, बट इतना भी नहीं। अब इस न्यूट्राबे वे के टब में तुम्हें मिलेगी 28 सर्विंग ऑफ 35 ग्राम्स ईच, जिसमें हर स्कूप में 25 ग्राम प्रोटीन है। और शायद रिसेंटली फ्लेवर्स में कुछ चेंज किया है, क्योंकि अब का चॉकलेट मुझे पहले से बहुत बेटर लग रहा है। इसमें 3-3 स्कूप क्यों है मुझे नहीं पता, स्कूप तो न्यूट्राबे के इस प्रोडक्ट का लिंक एंड डिस्काउंट कोड तुम्हें मिल जाएगा इन डिस्क्रिप्शन, तो चेकआउट कर लेना। शिट एंगल। अगर मसल बिल्डिंग की बात करूं तो ऑब्वियसली बाकी एक्सरसाइज के कंपैरिजन में उतनी इफेक्टिव नहीं है, उतनी एफिशिएंट भी नहीं है एज कंपाउंड लिफ्ट है। पर कंपाउंड लिफ्ट्स के मसल बिल्डिंग के अलावा भी और साइड बेनिफिट्स होते हैं, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए। माइक लाना भूल गया, पुराने दिन याद आ गए, कैमरे में घुस के बात करने वाले। इंजरी से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल ही खाली रॉड से स्टार्ट करता हूँ, फिर 5 की प्लेट ऐड कर करके थोड़े थोड़े रेप्स निकालता रहता हूँ। एग्जांपल दे देता हूँ, खाली रॉड से मैंने शायद 15 रेप निकाले, 5 की प्लेट लगा के 10 रेप, अब शायद मैं 6 निकालूँ या 8 निकालूँ। ऐसे रेप्स कम करते करते अपने मेन सेट पर पहुँच जाऊँगा। इंजरी की वजह से मैं कंपाउंड लिफ्ट्स नहीं कर पा रहा था, बारबेल रोइंग भी शायद मैं 3-4 महीने बाद कर रहा हूँ। स्क्वाट्स मैंने 3-4 महीने करे ही नहीं, ऑल तो मैं बाकी एक्सरसाइजेस पहले की तरह ही कर रहा था, लेग प्रेस ही मार रहा था अच्छा खासा, बट स्क्वाट में अब ऐसा क्यों। अब दोबारा बता दूँ, दोबारा क्या बोला ही नहीं ये बात। इस टॉपिक का मसल बिल्डिंग से कोई लेना देना है नहीं, मेरा मन था बात करने का तो कर रहा हूँ। अब सेम बारबेल रोइंग में भी ऐसा हुआ, जब स्टार्ट करी हल्के वेट से हवा निकल गई। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं सीटेड रोइंग मार रहा हूँ चेस्ट सपोर्टेड, अब पूरी बॉडी रेस्ट पे है, सिर्फ मुझे बैक से पुल करना है। और बारबेल रोइंग में क्या फ़र्क आ गया, कंपाउंड लिफ्ट है, ऑब्वियसली पूरी बॉडी की मसल यूज़ हो ही रही। कंपाउंड लिफ्ट पे दोबारा आया तो कुछ हुआ ही नहीं। वैसे ऐसा नहीं था कि मेरी बैक में स्ट्रेंथ नहीं थी या लेग में स्ट्रेंथ नहीं थी, पर मुझे वो स्ट्रेंथ यूज़ करनी आ ही नहीं रही थी, क्योंकि रोइंग में बैलेंस ही बनाना है, लोअर बैक भी इंगेज करनी है, लेग्स भी इंगेज करना है, कोर भी, सब कुछ। और मैं खुद कंपाउंड लिफ्ट अपनी फंक्शनल स्ट्रेंथ के लिए नहीं करता, मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे, मुझे बस पसंद है इसलिए करता हूँ। और इसलिए एथलीट्स हो गए, क्रिकेटर हो गए, फुटबॉलर्स हो गए, वो बाइसेप कर्ल मारते मतलब करते हुए ऑब्वियसली पहली प्रायोरिटी उनकी कंपाउंड लिफ्ट की रहती है, क्योंकि वही बात है, मसल पुट ऑन करना और उस मसल को रियल लाइफ में यूज़ करना अलग चीज़ हो गई। अभी मैं तीनों सेट 70 से ही मार रहा हूँ, मैं इससे ज़्यादा कर सकता हूँ, बट फोर आर्म गिव अप कर दे रहा है। मतलब पैरेलली ग्रिप स्ट्रेंथ और रोइंग स्ट्रेंथ, बैक स्ट्रेंथ साथ साथ बढ़ जाएगी। और मुझे स्ट्रैप्स यूज़ नहीं करने भाई, क्योंकि मैंने सब करके देख लिया। सबसे बेस्ट तरीका फोर आर्म ग्रो करने का यही है कि स्ट्रैप्स मत यूज़ करो, चाहे कितनी एक्सरसाइज कर लो फोर आर्म की। एज अभी बैक में स्ट्रेंथ ज़्यादा है पर ग्रिप नहीं है वैसे, क्योंकि स्ट्रैप्स यूज़ कर करके एकदम ही फोर आर्म ख़त्म कर लिया मैंने। ग्रिप से याद आया, पहले 100 किलो की रोइंग फॉर्म टट्टी होती थी पर ग्रिप नहीं छूटती। अब ऑब्वियसली मैं अगर ये सब चीज़ें ना करके सिर्फ मशीन्स ही करूं तो जल्दी मसल पुट ऑन होगा, पर मसल पुट ऑन करना ही, सिर्फ मसल पुट ऑन करना ही गोल नहीं है मेरा। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम्हारे पास मसल हो, सिर्फ मसल हो, दूसरी चीज़ मसल और स्ट्रेंथ हो, तो दूसरा ही ऑप्ट करोगे ऑब्वियसली। अब बारबेल रोइंग करने से ना फोर आर्म भी बहुत टाइट और फुल फील हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक खींच लिया हमने रोइंग को लेके। मर्जी है तुम्हारी, करनी है करो, नहीं करनी मत करो। एक और टॉपिक आया मेरे दिमाग में ड्रॉप सेट को लेके, तो मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि कब ड्रॉप सेट लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। एग्जांपल लेता हूँ किसी एक्सरसाइज का, बारबेल रोइंग नहीं बोलूँगा, बोलोगे पागल नहीं बोलोगे। अगर तुम किसी वेट के साथ जैसे लैट पुल डाउन लगा रहे हो, एग्जांपल है, और तुम्हारा मस्कुलर फटीग टच हो गया, तुमसे रेप्स नहीं लग रहे, पर कार्डियोवैस्कुलर फटीग नहीं हुआ, मतलब तुम्हारी सांस नहीं फूली पर मसल फेल हो गई, तो ड्रॉप सेट लो। और इसका स्वीट स्पॉट मुझे, अगर लैट पुल डाउन की बात करें, 8 रेप रहेगा। मस्कुलर फटीग दिमाग नहीं चल रहा है, समझ जाना बस। मसल फटीग हो गई पर तुम्हारी सांस नहीं फूली और
उस टाइम पे ड्रॉप सेट लेना सही रहेगा। पर अगर तुम एक हल्के वेट के साथ बहुत ज़्यादा रेप्स मार रहे हो, मे बी तुमने 15 से 18 रेप्स मारे, तब मेरे हिसाब से कोई पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि इतने रेपिटेशन के बाद मसल फटीक हो ही जाएगी, प्लस तुम्हारी सांस इतनी फूल जाएगी अगर तुमने दोबारा ड्रॉप सेट लिया कि अगले सेट के लिए रिकवर होने में तुम्हें टाइम लग जाएगा। ये जो बात मैंने बोली है ये सही गलत वाली बात नहीं है, बस ये मेरा ओपिनियन है। मैंने भी ये गलती करी हुई है कि 15-15, 20-20 रेप्स मारे, उसके बाद ड्रॉप सेट लिया। उसमें दिक्कत यही आती है कि सांस इतनी फूल जाती है कि ड्रॉप सेट अच्छे से लगता ही नहीं है, और तुम्हारे आगे वाली एक्सरसाइज, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज या जो भी नेक्स्ट वर्कआउट है, मतलब उसी दिन का वो भी इफेक्ट होएगा। फाइट करो सर।